नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेन ट्री इन्फोटेक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स कि जो वही फैक्टर्स है, फैक्टर्स को हम किस तरीके से जो क्या है डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसको हम किस तरीके से प्यारे बच्चों आसान तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर्स का। फैक्टर्स जिसको हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, गुणनखंड। क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, इस फैक्टर्स को निकालने के लिए हमें क्या क्या तरकीब अपनानी पड़ेगी और किस तरीके से हम इन फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। ठीक है। इससे पहले एक हमारे दिमाग में एक छोटा सा डाउट आता है, उस डाउट को हम पहले क्लियर कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि हमारे पास हम फैक्टर्स को नहीं समझ पाते फैक्टर्स क्या चीज होती है। ठीक है। तो फैक्टर्स से पहले मैं एक आपको छोटा सा जो बात बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं गुणज के बारे में, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, गुणज। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, गुणज। ठीक है कि भैया आपका गुणज क्या होता है और जो आपका फैक्टर है, ये आपका अंतर समझना बहुत जरूरी है। ये प्यारे बच्चों जो अंतर है इसको जो समझना बहुत जरूरी है कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भैया जो इसमें जो अंतर है इसका जो क्या है, किस तरीके से इसमें डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं और कौन से आपके गुणज होते हैं और कौन से आपके गुणनखंड या फैक्टर होते हैं। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं तो मल्टीपल्स आप सभी को पता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, टेबल होते हैं। ठीक है। टेबल होते हैं। टेबल जो क्या आपका उसका जो कोई एक एंड नहीं होता। जैसे प्यारे बच्चों मैं यहां पे लेता हूं 12 का, अगर मैं टेबल की बात करूं तो 12 का टेबल कहां तक चलेगा, इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक है। अगर मैं 12 के टेबल की बात करूं प्यारे बच्चों तो क्या है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीय 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72। ये क्या आपका डैश 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 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। ठीक है। ये नहीं है कि भाई 12 का जो गुणज है हम बोलेंगे कि भाई 12 है आपका 120 है तो 120 पे खत्म नहीं होता प्यारे बच्चों। ठीक है। ये आपका कंटिन्यू निरंतर आपका इनफाइनाइट तक चलता है। ठीक है। इसलिए यहां से आपको क्वेश्चन पुट आउट होता है कि जो आपका गुणज है वो आपका कंटिन्यू निरंतर कहां तक चल सकता है प्यारे बच्चों। तो जो आपका गुणज है ये आपका कंटिन्यू निरंतर इनफाइनाइट तक चल सकता है। ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आपका उसको गुणज बोलते हैं। ठीक है। अब आपने दूसरी बात समझनी है, गुणज होता क्या है। ठीक है। जो भी संख्या जो क्या है किसी के पहाड़े में आती है और इनफाइनाइट तक आगे आती जाती है, वो सारी संख्याएं क्या होती है प्यारे बच्चों, गुणज होती है। और जो खुद है, खुद भी संख्या जो क्या है वो खुद की गुणज होती है। जैसे हमने देखा कि 12 एकम 12। ठीक है। यानी 12 भी जो क्या है वो खुद की एक जो क्या है वो गुणज है। ठीक है। इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं कि जो हमारा गुणज है वो क्या है, कोई पहाड़ा है जो आपका इनफाइनाइट तक चल रहा है और उस पहाड़े में जो क्या है जो भी संख्या आ रही है वो क्या है, उस संख्या का गुणज कहलाया जाएगा। ठीक है। चाहे इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका दिया जाए इनफाइनाइट तक, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको प्यारे बच्चों हम गुणज कहेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात आती है यहाँ पे कि भैया फैक्टर। अब हम प्यारे बच्चों फैक्टर की बात करें, अगर हम 12 के फैक्टर की ही बात करते हैं, अगर हम 12 के फैक्टर की प्यारे बच्चों बात करते हैं तो 12 के फैक्टर कौन कौन से उसमें। ठीक है। तो फैक्टर में प्यारे बच्चों मैं बता देता हूं कि जो फैक्टर है ये इनफाइनाइट नहीं होते हैं। ठीक है। फैक्टर कितने हो सकते हैं, जितनी संख्या से ये विभाजित होती है। ठीक है। जितनी संख्या से प्यारे बच्चों ये विभाजित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब देखना है आपने कि अगर हम 12 की बात करते हैं तो 12 आपका कौन कौन सी संख्या से विभाजित होता है। ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगर हम 12 की बात करें तो आपको सभी को पता है 1 से विभाजित होगी। ठीक है। अब 1 का आपने विशेष ध्यान रखना है, जो ये 1 है, 1 क्या है आपका, ये इनवर्सल फैक्टर है। ठीक है। एक ऐसी संख्या है प्यारे बच्चों, ये आपका इनवर्सल फैक्टर है। चाहे आप किसी भी संख्या का फैक्टर निकालेंगे तो उसके जो क्या है वो संख्या 1 से विभाजित होगी ही होगी। ठीक है। और 1 के अलावा मैं अदर नंबर की अगर बात करूं तो उसके कम से कम प्यारे बच्चों आपका 2 फैक्टर होंगे, अदरवाइज जो क्या है उसके 2 से ज्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने अब बात की कि 12 जो क्या है वो 1 से विभाजित होगा, फिर आपका 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 6 से और खुद से। अब यहां पर भी क्लियर हो गया कि जो अब कोई भी किसी भी संख्या का अगर आप फैक्टर निकाल रहे हैं तो यानी कि वो संख्या खुद भी अपनी फैक्टर है। ठीक है। क्योंकि वह संख्या जो क्या है प्यारे बच्चों खुद से भी विभाजित होती है, इसलिए वो संख्या जो क्या है वो खुद भी एक फैक्टर है। ठीक है। अब यहां पर हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास 12 के कितने फैक्टर आए प्यारे बच्चों। ठीक है। हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास 6 फैक्टर आ गए। ठीक है।
लेकिन 6 फैक्टर में आपका जो क्वेश्चन पुट आउट होता है, क्वेश्चन पुट आउट क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पुट आउट होता है प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या पुट आउट होता है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स की बात करूंगा तो कितने होंगे? 6 होंगे। ठीक है, अब इसमें प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और निकल कर आता है, क्योंकि अब देखो जो हमारे पास फैक्टर्स निकल के आए इसमें ऑड नंबर भी है और इवन भी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपसे जो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पुट आउट होता है वो क्या होता है? इवन नंबर ऑफ फैक्टर। क्या पूछ सकता है? इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। और प्यारे बच्चों इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें नंबर पर 1 2 3 4, तो कितना है आपका? 4। ठीक है, अब प्यारे बच्चों लास्ट आता है आपका ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, अब ऑड नंबर्स ऑफ फैक्टर की बात करें प्यारे बच्चों, हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम ऐसे को भी लिख सकते हैं कि भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस इवन नंबर ऑफ फैक्टर। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों अगर मैं 6 में से 4 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा, और मैं काउंट करूंगा तो 1 और 3 हमारे पास कितने हैं? 2 ही हमारे पास जो कि आपका ऑड फैक्टर दिया हुआ है। 1 और 3 हमारे पास ऐसी विषम संख्याएं हैं जो कि आपका किसका फैक्टर है? 12 का फैक्टर है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं समझ सकता हूं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ये क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल्स क्या होता है या गुणज क्या होता है। इसको गुणज भी बोलते हैं, इसको गुणक भी बोलते हैं। ठीक है, और गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जो आपका मल्टीपल्स है ये आपका इनफाइनाइट तक चलता है, और जो आपका फैक्टर्स है ये आपका इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। ठीक है, ये उतने हो सकते हैं जितने संख्या से ये विभाजित होती होगी, उतने हमारे क्या किसी संख्या के फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलते हैं अब इसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पुट आउट हो सकता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारे को फैक्टर्स निकालने को दिए जाते हैं और किस तरीके से हम बहुत ही इजी वे में फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैंने एग्जांपल ले लिया कितना आपका 100, मेरे से पूछ लिया कि भैया 100 का जो क्या आपने फैक्टर्स बताने की कितने होंगे। ठीक है, अब जैसे हमने इससे पहले छोटा सा एग्जांपल लिया था 12 का, तो उसका प्यारे बच्चों हमने बहुत ही आसान तरीके से हमने उसको शॉर्ट आउट कर लिया था। ठीक है, लेकिन अगर मैं 100 की बात करूं तो यहां पर हम अगर उसी लॉन्ग मेथड से हम करेंगे या फिर इससे बड़ी संख्या आ गई तो वहां पर प्यारे बच्चों हमारे को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम इसको किससे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे करेंगे प्यारे बच्चों? प्राइम जो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, उससे हम प्यारे बच्चों इसको डिस्कस करेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैं आपको 2 तरीके बता देता हूं कि एक हमारे पास जो सिंपल तरीका, जो बहुत ही सिंपल तरीका, इस तरीके से प्यारे बच्चों हम निकाल सकते हैं कि भैया 100 को हमने क्या किया, 2 से जो जितने भी हमारे प्राइम नंबर है उसी से आपने उसी को कॉमन लेना, उससे आपने भाग देते जाना। कितनी बार जाएगा? 50 बार। फिर आपने फिर 2 से दिया, कितनी बार गया आपका? 25 बार। फिर आपने फिर 5 से दिया, कितनी बार गया आपका? 5 बार। यानी कि क्या बन गया प्यारे बच्चों आपका? ये बन गया आपका 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो इट मींस मैं इसको जो 100 को डायरेक्टली प्यारे बच्चों जो लिख सकता हूं वो क्या लिख सकता हूं? 4 गुना 25 भी लिख सकता हूं। अगर मुझे बेसिक कैलकुलेशन पता तो मुझे इसको करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं डायरेक्टली क्या लिखता हूं? 4 गुना 25, और 4 गुना 25 को मैं प्यारे बच्चों जो लिख सकता हूं उसमें क्या लिखता हूं? 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, कितना लिखता हूं? 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं बात करता हूं कि अब हम फैक्टर किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर मैं 2 की बात करूं कि भैया 2, अगर मैं 2 को डिस्क्राइब करता हूं तो यहां पर आपने समझना है कि इसको मैं क्या होता है? 2 की पावर 0 गुना 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2। और नेक्स्ट क्या लिखता हूं प्यारे बच्चों में? 5 की पावर 0 गुना 5 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, यहां से आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे कि भैया इसमें जो क्या आपका 2 की पावर 0 आपका ऐड हो गया। ठीक है, कि सर ने यहां पे 2 की पावर 0 क्यों ऐड किया है। ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। क्यों ऐड करने का जो मेरा कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि भैया जो 1 है, 1 आपका इनवर्सल फैक्टर है, इसलिए जो 2 की पावर 0, ठीक है, यानी किसी भी संख्या की पावर अगर आपका 1 की पावर प्यारे बच्चों 0 है और इक्वल किसके बराबर होगा? वो 1 के बराबर होगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों क्या है कि 1 भी आपका इस स्थिति में फैक्टर होगा, और यहां पर भी अगर आप 5 की स्थिति में देखते हैं तो वहां पर भी आपका 1 फैक्टर होगा, क्योंकि वो कैसा फैक्टर है? इनवर्सल फैक्टर है। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों अगर हमने यहां पर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका?
प्लस आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब +1 करेंगे तो प्यारे बच्चों हम कैसे करेंगे? अब देखो यहां पर मैं +1 के लिए भी एक आपको बात बता देता हूं कि अगर मैं इस तरीके से फैक्टर करता हूं, ठीक है, इस तरीके से फैक्टर करता हूं, इसको मैं डिनोट करता हूं कैसे? आपका a की पावर p इंटू a की पावर a या b की पावर आपको क्या दे दिया प्यारे बच्चों? b की पावर q दे दिया। ठीक है, तो इसको आप इक्वल कैसे करेंगे? इसका जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? ये निकालेंगे आप a की पावर p प्लस 1 इंटू क्या हुआ? b की पावर क्या है आपका? q प्लस 1। ठीक है, यानी कि जो पावर है उसमें प्यारे बच्चों क्या होने वाला है? +1 होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो पावर में अगर मैं यहां पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा कि भैया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या इसमें बेस नहीं लेंगे, सिर्फ किसको लेंगे? हम बेस को नहीं लेंगे, बेस को हम काटा मार देंगे। तो प्यारे बच्चों हम सिर्फ पावर को लेंगे और अब हम क्या करेंगे? 2 + 1 गुणा 2 + 1। अब कितना आएगा प्यारे बच्चों? यह आपका 3 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, जो आपका 3 गुणा 3 है वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 9 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भैया क्या आपका एक्चुअल में 9 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अगर हम चेकआउट करें कि भैया एक्चुअल में कितने फैक्टर्स हो गए, तो हम देखते हैं कि 9 है कि नहीं है, ये चेकआउट करते हैं। ठीक है, अब चेकआउट कहां से होंगे प्यारे बच्चों? यहां से चेकआउट होंगे। अब देखो 2 की पावर आपका यहां पे कितना है? ये 1 के बराबर है। 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो पहला फैक्टर कितना आएगा आपका? 1। अब इसी 1 का गुणा 5 के साथ होगा तो दूसरा फैक्टर कितना आएगा? 5। इसी 1 का गुणा किसके साथ होगा? 25 के साथ, फैक्टर कितना आ गया? 25। 3 फैक्टर आ गया हमारे पास। अब देख लीजिए इस 2 का गुणा 1 के साथ होगा प्यारे बच्चों तो कितना है आपका? 2 आएगा। इस 2 का गुणा 5 के साथ होगा तो कितना है आपका? 10 आएगा। इस 2 का गुणा किसके साथ होगा? 25 के साथ होगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा आपका? 50 आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 4 का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना है आपका? 4 आ गया। और फिर 4 का गुणा 5 के साथ होगा, 5 चौके 20 आ गया। और फिर आपका 4 का गुणा किसके साथ हो? 25 और 25 के कितना हो गया? 100। ठीक है, अब हमने काउंट किया प्यारे बच्चों कितना? 3 और 3, 6 और 3 9। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे क्लियर हो गया प्यारे बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है वो हमारे पास कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे पास हो गए प्यारे बच्चों, कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक है, तो किसी भी संख्या के अगर आपने फैक्टर्स निकाले तो जरूरी नहीं है कि भाई आप जो क्या 100 को इस तरह से लिखे कि भाई 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 10 से जा रहा है, 20 से जा रहा है, ठीक है, 50 से जा रहा है, 25 से जा रहा है, 100 से जा रहा है। क्योंकि अगर आपको छोटा नंबर दिया तो वहां उसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आपने क्या फैक्टराइजेशन करना है और फैक्टराइजेशन में आपको पता है कि उसमें आपका 1 इनवर्सल होगा, इसलिए क्या होगा? ये नंबर जो आपका 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0 जो बढ़ेगा तो आपने क्या करना? पावर में +1 कर देना, यानी कि जो आपका p पावर है और q पावर है उसमें आपने +1 कर लेना और उसके बाद देन आपने मल्टीप्लाई कर देना। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो क्या है वो प्यारे बच्चों आपके निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, अब प्यारे बच्चों बात करते हैं भाई इवन नंबर ऑफ फैक्टर। अब हम इवन नंबर ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, इसमें देखो हमारे पास कितने इवन नंबर है? हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 9 में से 6 फैक्टर हमारे पास ऐसे हैं जो आपका इवन है। ठीक है, अगर हम प्यारे बच्चों इवन नंबर ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो यहां पर प्यारे बच्चों आपने समझना है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या दिया गया? हमारे पास दिया गया है 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, तो अगर हमारे को प्यारे बच्चों कितना चाहिए? इवन चाहिए। इट मींस जो संख्या है वो 2 से मल्टीपल्स होनी कंपलसरी है। ठीक है, तो 2 से मल्टीपल अगर मैं कंपलसरी करूं तो प्यारे बच्चों मैं यहां से क्या कॉमन ले लूंगा? कॉमन ले लूंगा मैं 2, अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, अब 2 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 बच गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां पर हम देख लीजिए कि p हमारे पास कितना बच गया? अंदर 1 बच गया। q हमारे पास कितना बच गया? 2 बच गया। अब आप बोलेंगे यहां पे सर आपने 2 की पावर 0 तो नहीं लिया, क्योंकि 2 की पावर 0 जो प्यारे बच्चों होता है वो आपका 1 के इक्वल होता है और हमारे को इवन नंबर चाहिए, वो 1 जो है वो आपका ऑड नंबर है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो कितना है आपका? 1 + 1 और कितना है आपका? 2 + 1 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 तो कितना है आपका? 6 आपके आ जाएंगे। तो इवन नंबर ऑफ जो फैक्टर है हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए मैं अगर बात करता हूं कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, क्या बात करता हूं?
ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो आप देख लीजिए कि हमारे पास जो फैक्टराइजेशन था, फैक्टराइजेशन क्या था, 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो आप देख लीजिए 2 की पावर 2 ये तो इवन है, इसको तो हमें सीधा कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो सॉल्व करने को क्या बचा आपका 5 की पावर 2 बचा है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसकी पावर 2 है तो इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे तो 2 + 1 कितना होगा 3, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गया हमारे पास। अब आप यहां से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से आप जो क्या निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आसानी से निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब हम इसमें आगे डिस्कस करते हैं कि इसका जो सम है, सम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है उसका सम जो है वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन का अगर हम समझते हैं कि हमारे से पूछा जाता है कि भैया सम ऑफ टोटल नंबर्स, क्या पूछा जाता है, सम ऑफ टोटल नंबर्स, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर सम ऑफ टोटल नंबर्स हमारे से पूछा जाता है कि भाई बताओ 100 के जो सम ऑफ टोटल नंबर तो कितना होगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने सारे फैक्टर्स निकाले, 1 + 5 + 25 + 2 + 10 + 50 + 4 + 20 + 100। तो प्यारे बच्चों टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, एक तो हमारे पास ये लंबा तरीका है, ठीक है। लंबा तरीके में हम क्या करेंगे कि भैया हमने यहां पर देखा कि आपका 5, अगर हमने ये लिया कितना हो गया आपका 30 हो गया, 30 और 10 कितना हो गया आपका 35 हो जाएगा, 30 और 10 सॉरी 30, 5 और 25 कितना हुआ 30 और 10 कितना हुआ आपका 40 और 50 कितना हुआ 90, 90 और 20 कितना हुआ 110, 110 और 100 कितना हो गया 210, ठीक है। कितना हो गया आपका 210 ये हो गया प्यारे बच्चों, और 1 और 2 3 और 4 7, ठीक है। इसमें आप +7 करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 217 आपका टोटल नंबर ऑफ सम हो जाएगा, जो हमारे पास 100 के फैक्टर है, ठीक है। लेकिन ये प्यारे बच्चों जो हमारे पास कॉन्सेप्ट दिया गया, ये आपका बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से अगर आप निकालेंगे तो आपका बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, हम इस तरीके से निकालेंगे। यहां से कैसे निकालेंगे, हम इसको निकालेंगे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, ठीक है प्यारे बच्चों, इनटू कितना हो जाए आपका 5 की पावर 0 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2। तो ये आपका शॉर्ट मेथड हो जाएगा। अब देख लीजिए 2 की पावर 0 कितना होगा 1 + 2 की पावर 1 कितना होगा 2 + 2 की पावर 4 कितना होगा, ठीक, कितना है आपका 7 आ गया। अब देख लीजिए गुणा आपका कितना है आपका, यहां पर 1 सॉरी इसमें बीच में प्लस का साइन आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, ठीक, कितना 1 + 5 + कितना है आपका 25। अब देख लीजिए प्यारे बच्चों यहां पे जोड़कर कितना बन गया आपका 7 बन गया, और यहां पर आपका देखा कितना बना आपका जोड़ के 31 बन गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो 7 × 31 कितना है आपका 7 एकम 7 आएगा और 7 आपका 21 आएगा। तो प्यारे बच्चों 217 आपका डायरेक्टली जो क्या है वो आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम प्यारे बच्चों 100 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उससे हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स भी निकाले, उससे हमने इवन नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाले, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाले, और आपका सम ऑफ जो क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपका ये बेसिक जो चैप्टर है नंबर सिस्टम का, तो जो ये फैक्टराइजेशन है अगर तुम्हारे को पूछी जाए और यहां से आपका बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन निकल कर आएगा, और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो इट मींस आप इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में भी आप क्या बेफल हो जाएंगे। तो इसके प्यारे बच्चों आप बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ताकि आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई जो क्या वो दिक्कत या परेशानी ना आए। अगर फिर भी आपको दिक्कत परेशानी आती है तो आप ब्रेन ट्रेन नोटेक्स से जो क्या है अपना क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं। आप जो क्या है अब हमारे पास जो व्हाट्सएप नंबर है या फिर आपका टेलीग्राम चैनल है, तो किसी भी तरीके से आप जो क्या हमारे से जो क्वेश्चन है वो पुट आउट कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों आगे देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं।